स्टूडेंट्स आज ग्रेडियंट टूल जी कल हमने स्टार्ट किया था, इसको क्लोज करते हैं। ग्रेडियंट टूल अगर आपको सॉलिड कलर चाहिए या नन चाहिए, फिल्म में या स्ट्रोक में, ये जो मैं आपको आज बता रहा हूँ ग्रेडियंट टूल, ये फिल्म में या स्ट्रोक में दोनों जगह इक्वली एप्लीकेबल है। स्ट्रोक का मतलब है जो आउटलाइन है उसके ऊपर भी आप सॉलिड कलर दे सकते हो, उसको नन भी कर सकते हो, उसको ग्रेडियंट भी कर सकते हो। फिर भी सॉलिड भी हो सकता है कलर, नन भी हो सकता है, ग्रेडियंट भी हो सकता है। और ग्रेडियंट्स का मतलब क्या होता है? टू और मोर कलर्स, ठीक है। और आमतौर पे उन कलर्स के टिंट होते हैं। टिंट मतलब एक लाइट दे दिया शेड, एक डार्क दे दिया। जैसे लीफ के ऊपर दिया था, दोनों साइड पे डार्क ग्रीन और सेंटर में थोड़ा सा लाइट टच, या मैंगो में हमने दिया था। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि आपने ब्लेंड करना होता है कलर्स को। वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आमतौर पे एक्सट्रीम के ऊपर दो कलर्स होते हैं, दरमियान में अगर इंट्रोड्यूस करवाना चाहो थर्ड फोर्थ फिफ्थ कलर आप दे सकते हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस शेप के अंदर जो आपकी इस वक्त करंट सिलेक्टेड है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे सर्कल है, चाहे एलिप्स है, एनीथिंग। तो ग्रेडियंट्स जो है उसमें तीन वेरिएशंस होती हैं: लीनियर, रेडियल, फ्री फॉर्म। लीनियर और रेडियल का किसी ना किसी हद तक हमें पता है, कल प्रैक्टिस भी की थी, दोबारा से इसको एक दफा देख लेते हैं। फ्री फॉर्म क्या होता है? और फ्री फॉर्म में आगे दो मॉड्स होती है, एक पॉइंट मॉड कहलाता है और एक लाइन मॉड कहलाता है। मकसद एक ही होता है कि ब्लेंडिंग ऑफ कलर फ्रॉम वन टू, कोई मैथमेटिकल शेप इंट्रोड्यूस करवानी वो करवा दो, खुद से बनानी हो आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो खुद से बनाने का मतलब है पेन टूल से। और इसमें अगर आपको ग्रेडियंट फिल करने हो तो ग्रेडियंट के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने ग्रेडियंट टूल यूज करना है। आज का हमारा जो लैब है, आज की लैब में हमने ग्रेडियंट्स को एक्सप्लोर करना है, इसकी तीनों टाइप्स को देखनी है डिटेल में, और साथ में आज हमने मैश टूल को देखना है, क्योंकि ये टूल्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको फिल में या स्ट्रोक में रख सकते हो, ठीक है। इस वक्त स्ट्रोक का राइट नाउ कलर इज ब्लैक और फिल का कलर राइट नाउ इज वाइट। तो आपने इसको क्लिक करो, फ्रंट पे लेके आओ, और ये ग्रेडियंट आपके पास जस्ट बटन, ये नन है, ये सॉलिड है, दरमियान में ग्रेडियंट है, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही इस जो आपने स्ट्रिप बनाई है पेन टूल के साथ, इसके अंदर उसने फिल कर दिया ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट लीनियर अप्रोच उसने अप्लाई की है, और फ्रॉम बॉटम टूवर्ड्स टॉप आपको ग्रेडियंट जो है वो वाइट से ब्लैक शेड की तरफ जा रहा है। और आपको पता है कि अगर आप इसके साथ हैप्पी हो तो जाने दो, अगर हैप्पी नहीं हो तो आप, ये ग्रेडियंट का पैनल ऑन हो चुका है ये वाला, इसको यूज करो। ये ग्रेडियंट पैनल है, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अगर आपने इसको येलो से ऑरेंज की तरफ जाना है, ये कलर, और इसमें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाए गए कलर के वेरिएशन, ये लाइट है, ये उससे डार्क शेड है, ये उससे डार्क शेड है, ऑरेंज की तरफ जा रहे हैं, येलो से ऑरेंज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और किसी पॉइंट पे अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो, इन बिटवीन आप ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो, तो ये करते हैं यहां से ओपेसिटी, ये कल मैंने बोला था ओपेसिटी। और अगर आप इसकी लोकेशन को चेंज करना चाह रहे हो, लोकेशन का मतलब होता है ये पॉइंट पीछे करना है, लोकेशन भी चेंज हो रही है, नीचे देख रहे हो आप 80s 70s में आ गई, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। और ये आपका इन दो कलर्स के दरमियान में सेपरेटर है, आप किसको ज्यादा स्प्रेडिंग पोजिशनिंग देना चाह रहे हो, आपकी मर्जी। अभी चूंकि दोनों क्लोज क्लोज कलर्स हैं, आपको ऐसे पता नहीं लग रहा, तो अगर आप इस कलर को चेंज करते हो, अब कलर चेंज कैसे होता है, आप जस्ट इसको क्लिक करो, और अगर आप कलर्स को यहाँ पे चेंज करना चाहो तो डबल क्लिक कर दिया करो, कलर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो एट एनी पॉइंट, जैसे ये मैंने कर दिया,
तो शेड्स आपके आने शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसका मतलब है किसी पॉइंट के ऊपर भी आप डबल क्लिक करके आप उस पॉइंट पे कलर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ये देख रहे हो, मल्टी कलर हो गया। येलो स्टार्ट हुआ, फिर ग्रीन हुआ, फिर आपका पर्पल, फिर ऑरेंज शेड के डिफरेंट वेरिएशंस। इसको अगर आपने पोजीशनिंग करनी हो, यहां से ड्रैग करके आगे पीछे भी कर सकते हो। किसको कितनी जगह देनी है ग्रेडियंट्स में, और किसको कलर में प्रेजेंस ज्यादा चाह रहा है, सेंटर पॉइंट कर दोगे तो दोनों कलर की इक्वली ब्लेंडिंग नजर आ रही है। येलो से ब्लेंड होते हुए किस में नजर आ रहा है, आपके ग्रीन में। और अगर इसको आप रेडियल अप्रोच के साथ जाओगे, और आमतौर पे कोई ऐसी शेप जिसमें सेंटर पॉइंट को आप फोकस करना चाह रहे हो, तो हम रेडियल ले लेते हैं। रेडियल में आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर में आ जाता है, ठीक है। ये लीनियर, ये रेडियल, यहां तक हमने कल कर लिया था। चलिए एक काम करते, जल्दी से स्टेप्स बना के इसको बैकग्राउंड के तौर पे हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, देख लेते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स की स्टेप्स आ गई। और कभी आपको कोई पोस्टर बनाना, कोई ऐड बनाना हो, तो ये आप इजीली ग्रेडियंट्स को यूज करते हुए बना सकते हो। और इसको अगर आप सेम कॉपी निकालनी हो, अब इसकी सेम कॉपी निकाली, यू हैव टू गो विद सिलेक्शन टूल, और सिलेक्शन टूल के साथ आप इसको कॉपी कर लो। ग्राउंड आपने रेडी करनी है विद स्टेप्स ऑफ ग्रेडियंट्स, पेस्ट, और फिर ये फ्लिप, ठीक है। एंड मैनी मोर स्टेप्स आप बना के इसके ऊपर आप कोई भी एक्शन लेना चाहो, कलर सेट करना चाहो, यू कैन डू इट, ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसकी ग्राउंड का कलर आप सेट करना चाह रहे हो, तो ये ग्राउंड के लिए मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और चूंकि ये फ्रंट पे है इसलिए बाकी हाइड हो गई। तो अब इसका ऑर्डर चेंज कर लो। ऑर्डर चेंज करने का तरीका, राइट क्लिक और यहाँ से अरेंज में सेंड टू बैक कर दो, ठीक है। और इस बॉक्स का कलर हमें सॉलिड रखना है, सॉलिड कर देते हैं। और ग्रेडियंट डालना है, ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट करते हैं। चले, ये ग्रेडियंट्स में आपने इसको एक्टिवेट किया, ये ग्रेडियंट कलर की प्रेजेंस है, जो करंट था वही अप्लाई हो गया। और अगर आप इसको डिफरेंट ये देना चाहो, ठीक है, ये लीनियर, और लीनियर की डायरेक्शन अगर आप बॉटम से टॉप की तरफ करना चाहो, अभी क्या है लेफ्ट से राइट, बॉटम से टॉप की तरफ करना चाहो, तो इसको आपने क्लिक किया हुआ है ग्रेडियंट, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट को आपने ऑन किया हुआ है, ग्रेडियंट का टूल बॉक्स पे क्लिक कर दो, ये आपके पास हैंडल्स आ जाएंगे। बेहतर है आप इधर से कर लो, या दूसरा तरीका है इधर से कर लो। इस वक्त ये 0 डिग्री है, ये लेफ्ट टू राइट 0 डिग्री है, इसको 45 करना है, यहां से कर लो। इसको 90 करना है, जो कि मैं करना चाह रहा था, ऐसे कर लो। तो ये देख रहे हो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, व्हाइट टू ब्लैक। और ब्लैक एंड व्हाइट की अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना चाहो, तो ये सेंटर पॉइंट में आपको छोटा सा स्क्वायर नजर आ रहा है, यहां से कर सकते, जैसे आप मुनासिब समझो। ये सेंटर पॉइंट, स्प्लिटिंग पॉइंट है, किसको कितना प्रोमिनेंट करना है, ठीक है। ये यहां से आप कर सकते हो। और अगर कलर आपको पसंद नहीं आ रहा, कलर को चेंज भी कर सकते हो। आपको व्हाइट की जगह लाइट येलो कलर लेना है, ये लाइट येलो कलर दे दिया। और इसकी एक्सट्रीम साइड पे ब्लैक के बजाय आपने ऑरेंज को इंट्रोड्यूस करवाना है, ये ऑरेंज इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। इस तरह ये आपकी सरफेस के ऊपर, और ये जो चीज मैंने आपको यहाँ से कंट्रोल करना सिखा रहा हूँ, इसको यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ये मैंने आपको डिस्कस किया ऐसे, ये, और इस पॉइंट को आप मूव भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ये इस तरह डायरेक्शन, राइट, येलो टू ऑरेंज, ये आप इजीली कंट्रोल की जा सकती हैं इन हैंडल्स को
जस्ट आप उस स्पॉट के ऊपर ले जाओ, डायगोनल करना है डायगोनल कर लो, वर्टिकल करना है वर्टिकल कर लो, और ये देखो अब टोटली ऑरेंज की विजिबिलिटी कलर की कंप्लीट हो गई। क्यों? एंडिंग स्पॉट आपका ऑरेंज वाला आपकी बाउंड्री के अंदर है, क्योंकि येलो स्टार्टिंग पॉइंट बाउंड्री के अंदर नहीं है, प्रेजेंस नजर नहीं आ रही। इसका मतलब जैसे जैसे आप इसको इस तरफ लेके आओगे, ये येलो कलर की भी प्रेजेंस यहाँ पे दिख रही है। और अगर आप येलो प्रॉपर करना चाहो, ये देखो टोटल येलो हो गया। इक्वली करना चाहो तो ऐसे रख। बाकी इस सरफेस के ऊपर अगर आपने कोई पिक्चर को लेके आना है स्टूडेंट्स, ग्राउंड इसीलिए बनाई जाती है कि कोई पिक्चर लगानी है, कोई पोस्टर बनाना है, कोई एड बनाना है। जी, काइंडली म्यूट कर दें, स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। ये आते ही कर दिया करो सब लोग, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी फिर साउंड होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आपने प्लेसमेंट करनी है इमेजेस की, दो तरीके हो सकती हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो या फाइल में जाके प्लेस कर दो। दो को करना है, दो को कर लो। एक को इधर करना है, एक को इधर करना है, आपकी मर्जी है। साइज वाइज करना है, क्लिक करके हैंडल्स के साथ शिफ्ट के साथ कर लिया करो। कोई भी टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हो। साइज बड़ा करना है, सिलेक्शन शिफ्ट के साथ बड़ा कर लो, ठीक है, शिफ्ट के साथ बड़ा कर लो। और अगर आपने इसमें फॉन्ट सेट करना है, कुछ और करना है, तो ये ऊपर मौजूद है पूरा का पूरा पैनल। और ये स्टूडेंट्स कब आता है? जब टी टूल के साथ आप काम कर रहे होते हैं। टी फॉर टाइप टू, टेक्स्ट लिख दिया, कलर चेंज करना है, सिलेक्ट कर लो, और ये पूरा पैनल है ऊपर, ये फिल है और ये इसका स्ट्रोक है। फिर ब्लैक है, स्ट्रोक नन है, स्ट्रोक दे देते हैं, ये स्ट्रोक लग गया। चेक करना है, ये लो साइड पे क्लिक करो, इधर स्ट्रोक इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई फिल इज नॉट प्रोमिनेंट, स्ट्रोक इज वेरी वेरी हाई। स्ट्रोक की वैल्यू यहां से कंट्रोल कर, चेक करो, स्ट्रोक इज रेड, स्ट्रोक इज, स्ट्रोक की वैल्यू आप जो भी करना चाह रहे हो यहां से कर सकते हो। स्ट्रोक की वैल्यू को आप यहां से कलर इसका सेट कर सकते हो, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है उतना एरिया, और सिलेक्ट करने के बाद ये स्ट्रोक की वैल्यू है, इसको ब्लू करना है, ब्लू कर लो। फिलिंग इसकी येलो करनी है, येलो कर लो। और ये देखो, येलो इज द फिल एंड स्ट्रोक इज द ब्लू, ठीक है। इसको मजीद प्रोमिनेंट करना है, ये लो, साइज बिग करना है, कर लो। साइज बिग करने के लिए फॉन्ट बड़ा करना पड़ेगा। फॉन्ट बड़ा करने के लिए आपको इसके एक पैनल में जाना पड़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल है दोनों, एक करेक्टर पैनल है, एक पैराग्राफ। ये करेक्टर है और ये पैराग्राफ है। गो के इसका पूरा लेसन हमारे आने वाला है, लेकिन वक्ती तौर पे चले, डिजाइन की डिमांड है, मैं जल्दी से कर देता हूँ। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इसका आसान तरीका होता है, सिलेक्ट करो और हैंडल से बड़ा कर लो, पोजीशन कर लो, साइज इसका बड़ा कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है अनदर टेक्स्ट, वेरी इजी वे, दोबारा से क्लिक करो, इसी में ऐड करना है, इसमें भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपने विद बिग सेल यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। जहां पे क्लिक करोगे वहां पे आप लिख दो बिग एंटर सेल, ये लिख दिया मैंने। सिलेक्ट करो, चूंकि फॉन्ट बड़ा करना नहीं आता, चलो ये लो, शिफ्ट के साथ किया करो। और अगर आपने इसका रोटेट करना है, ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर लो, इसका बिग का कलर अलग करना है, डबल क्लिक कर दो, बिग का कलर आप सेपरेट कर दो फ्रॉम योर सेल कलर, ये लो जी, ये बिग का कलर ये दे दिया, इसकी स्ट्रोक वैल्यू ये दे दी। इसी तरह सेल पे आ जाओ, इसका कलर येलो फिल में दे दिया, बिल्कुल ऑब्जेक्ट कर देते हैं, और स्ट्रोक में रेड दे देते हैं, ये लो,
फॉन्ट इसका अगर आपको बड़ा करना हो स्टूडेंट्स, स्ट्रोक को बड़ा ना कीजिएगा वरना आपकी फिल नजर नहीं आएगी, ठीक है, डिपेंड करता है। बाकी जहां तक इसका अगर आपने साइज वाइज करना हो, वो कि मैंने नहीं करवाया, यहां से कर सकते हैं। करेक्टर यहां से भी कर सकते हैं, और अगर यहां नहीं जाना पसंद आपको, यहां से कर लो। जिसको सिलेक्ट किया होगा सिर्फ उसका ही चेंज होगा, ठीक है जी। और अगर आपने इसको एक बॉक्स के अंदर प्लेस करना है तो बॉक्स बना लो, ये लो, बॉक्स की फिलिंग नन कर देते हैं या वाइट कर देते हैं, चले नन कर देते हैं, नन करेंगे तो दिखेगा। या एक काम कर सकते हो, बॉक्स का आप यहां से ओपेसिटी डाउन कर दो, ओपेसिटी डाउन कर दो। बॉक्स का कलर हम ग्रीन कर देते हैं या ब्लू कर देते हैं, जो करना चाहो आप कर सकते हो। और अगर आप इस बॉक्स को पीछे फेंकना चाहो, ओपेसिटी डाउन करके वन स्टेप बैक कर दो। सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज याद रखना, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट क्लोज और ओपन और क्लोज ये मौजूद है, शिफ्ट के साथ बिल्कुल पीछे फेंक देगा, वो जो मेन बॉक्स है ना उसके भी पीछे चला जाएगा। सेंड टू बैक, इसको आप करके देखो स्टेप बाय स्टेप। ये लो, बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया हुआ था तो बॉक्स के पीछे चला गया, वन स्टेप बैक। लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आपने सेंड टू बैक में इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा। बॉक्स कहां गया जनाब? बॉक्स पीछे चला गया, बिल्कुल पीछे, ये देख रहे हो, ये नीचे। इसको एक स्टेप ऊपर ले आते हैं, बिल्कुल पीछे ना फेंक देना वरना वो मेन बॉक्स के भी पीछे चला जाएगा, ऑरेंज वाला, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड से एक अच्छा, एक चीज और, अगर आपको यहां से समझ नहीं आ रही, लेयर्स ऑन कर लिया करो, लेयर्स ऑन कर लिया करो, यहां से चेक कर लो। ये है जी वो बॉक्स जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ, ये वाला। गायब करके दिखाऊं, ये देखो, इसको बिग रेक्टेंगल के ऊपर लेके आना है, यहां से भी ला सकते हो, क्लिक ड्रैग करके ऊपर ले आओ, ऐसे दिख रहा है, आ गया ना फ्रंट पे। इसका साइज अगर आपने छोटा करना है तो छोटा कर लो, थोड़ा सा रोटेट करना है रोटेट कर लेते हैं ऐसे। बिग साइज करना है बिग साइज कर लो, जैसे पसंद करो आप इसको इसके अंदर रख सकते हो। इसकी फिक्र ना करना, ये बाहर जो निकला हुआ ना कट, इसकी फिक्र ना करना, इसको बड़े अच्छे तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको बताऊंगा कैसे, ये आउट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ये कट आपका जो बाहर नजर आ रहा है आर्टबोर्ड से, ये खत्म हो जाएगा बड़े आराम से। तो इसका मतलब है आज आपने ग्रेडियंट्स को यूज करना सीख रहे हो, ठीक है। और ग्रेडियंट में अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे कलर लाजम है, वो दिख नहीं रहा क्योंकि येलो ही ग्राउंड है, येलो ही उसका फ्रंट है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करके इसका कलर कोई ऐसा रखो जो अदर देन ग्राउंड की वैल्यू से हो, ठीक है। ब्लू कर दें, स्ट्रोक की वैल्यू रेड कर दें, ठीक है। और अगर आप इसका साइज डिफरेंट करना चाह रहे हो, ऑफ का थोड़ा प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो या 50% का प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। ये जी, जिस एरिया को सिलेक्ट किया होगा सिर्फ उतना ही आपका साइज उसका बढ़ेगा, ठीक है। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, और अगर आप इसको इस तरह कंट्रोल करना चाहो, कर सकते हो। अच्छा जनाब, अब मैं आपको एक तो ग्रेडिंग के बारे में बता रहा था कि आपने जब ग्राउंड के ऊपर ग्रेडियंट की फिलिंग आपको अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेडियंट इधर से ले लो, ठीक है। ग्रेडियंट करने के बाद ग्रेडियंट टूल को एक्टिवेट कर लो, ठीक है। तो ये अब आपका इस बॉक्स के ऊपर आपको इसकी प्रेजेंस नजर आई, पहले सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, सिलेक्ट जरूर कर लेना, बॉक्स को पहले आप सिलेक्ट कर लेना।
ये सिलेक्ट हो गया है, जब तक ये ब्लू इंडिकेटर यहाँ नहीं दिख रहा सिलेक्ट नहीं हुआ, अब हो गया है, ठीक है, सिलेक्ट हो गया है। तो आप यू कैन गो विद ग्रेडियंट्स, यहाँ से आप कर लो, ठीक है, साथ में ये बटन पे क्लिक कर दो, ये ग्रेडियंट आ गई। और ग्रेडियंट में भी कौन सी इस वक्त टाइप है, लीनियर, ये है रेडियल, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, मजीद एक्सपैंड कर सकते हो यहाँ से, ये देखो, देख रहे हो सेंटर पॉइंट और बड़ा हो जाएगा, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट को प्रोमिनेंट कर रहा है, ये है जी। और ये मैंने आपको कल भी बोला था, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी इसको क्लिक करके ऐसे आप मूव भी कर सकते हो, किस किस पॉइंट पे, यहां पे रख दो, यहां रख दो, कैसे आप पसंद कर रहे हो, ठीक है। इसको इस पॉइंट को इधर कर दो, आमतौर पे ये सेंटर में होता है तो सेंटर में, ठीक है, यहां रखना, यहां रख दो, ऐसे करके जिस तरह आपको डिजाइन अच्छा लग रहा है। इसको आप अपनी मर्जी से पोजिशन भी कर सकते हैं, इसको साइज भी आप कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे आप पसंद करो। यहां से पोजिशनिंग करनी हो तो आप हैंडल को यहाँ से पकड़ के जहाँ रखना हो, इधर करना हो, इधर करना हो, इस कॉर्नर पे शो करना है, जैसे आप पसंद करो, इस शेड को ग्रेडियंट में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप फ्री फॉर्म की तरफ जाते हो, चलो फ्री फॉर्म भी करते हैं, ठीक है, फ्री फॉर्म भी अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं। वक्ती तौर पे सारे पॉइंट्स जो ऊपर पड़े हुए ऑफ कर रहा हूँ ताकि कंसंट्रेट कर सके इस बॉक्स के ऊपर। इसको मैं नन करता हूँ, खाली हो गया, कुछ भी नहीं है, कोई फेल नहीं है, ये आपको यहां नजर भी आ रहा है, नन, इधर भी नजर आ रहा है नन, ठीक है। और आप लीनियर देख लिया आपने, आपने रेडियल देख लिया, अब फ्री फॉर्म को डिस्कस करते हैं। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट क्लिक कर दो, क्लिक करते आपको 4 सर्कल्स नजर आएंगे, 4 कॉर्नर्स के ऊपर, ये 1 2 3 4, जिस पॉइंट को आपने क्लिक करना है वो एक्टिवेट हो जाता है। और वहां पे कलर्स की क्या प्रेजेंस है ग्रेडियंट्स में, वो हमें दिख रही है। इस पॉइंट पे आते हो जरा, इस पॉइंट पे आ जाओ जरा, इस पॉइंट पे आ जाओ। अब इसका फायदा क्या है, इस पॉइंट को अगर आप पकड़ के मूव करके यहां लाना चाहो, यहां लेके आ सकते, यहां रखना चाहो यहाँ रख दो, यहां रखना चाहो यहाँ रख दो, यहां रखना चाहो यहाँ रख दो। इससे फायदा क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपके ग्रेडियंट्स जो हैं वो आपके यहां से एक्सपैंड भी कर सकते हो। ये देखो, छोटा बड़ा, ये छोटा सा सर्कल जो है ना, इसको बाहर की तरफ आप, ये बड़ा ये छोटा, इसमें ब्लैक की प्रोमिनेंट आपको कर रहा है, ये आपको श्रिंक कर रहा है, ये बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया। और मजे की बात है इस पे देखो, 4 तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, 5वां लगाना चाहो ये लो, 6वां लगाना चाहिए लो, 7वां लगाना चाहिए लो। अब आप जितने पॉइंट्स हैं इसकी पोजिशनिंग पहले पे कर लो, ये कर दी एक कॉर्नर, ये कर दिया यहाँ पे, ये कर दिया सेंटर में, और ये कर दिया इधर, और एक ये पड़ा हुआ है। टोटल कितने हो गए, 4 5 6 7, ठीक है। जैसे पोजीशन आप मुनासिब समझो, आप इसको इंडिविजुअली आपने करना है, यहाँ पे डबल क्लिक और कलर दे दो। इस वक्त कलर क्या है आपका, वो बता रहा है ये वाइट है, येलो कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, जो कलर देना चाहो उस पॉइंट के ऊपर दे सकते हो। ऐसे जो भी शेप है, मैंगो बना सकते हो, मैंगो के अंदर ग्रेडियंट्स डाल सकते हो यूजिंग फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का मतलब कि आप अपनी उस शेप के ऊपर जहां जहां ये पॉइंट्स प्रोड्यूस करोगे, अच्छा ये पॉइंट्स हैं, इनको लाइंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहां से। अब ये लाइंस क्या होती हैं, लाइंस ये होती हैं, लगाने लगा, ये देखो, अब ये देखो, स्ट्रेच भी कर सकते हो पॉइंट्स को, ये ऐसे, ये लो, काइंड ऑफ एग, काइंड ऑफ एग मैंने सेट कर दिया इस पॉइंट्स को। अब ये पॉइंट्स पता क्या करेंगे, जहां भी आप कलर देना चाहो, इधर एक शिफ्ट के साथ 2, इनको आप इंडिविजुअल क्लिक करके, सॉरी
इंडिविजुअल क्लिक करके जहां पे आप कलर को स्प्रेड करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। क्लिक करो और कलर देना है, डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करके कलर यहाँ पे सेट कर लो। ग्रेडियंट क्या करता है, ग्रेडियंट में लीनियर भी है, ग्रेडियंट में रेडियल भी है और लीनियर भी है, लेकिन ग्रेडियंट में एक फ्री फॉर्म भी है, ये वाला। ठीक है, तो फ्री फॉर्म से मैंने आपको सिंपल वे में ये बताया कि दोबारा से देख लो, आपने जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, फिलहाल मैंने ऑब्जेक्ट सारा खत्म कर दिया, ठीक है, दोबारा से देख लो। आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है, मिसाल के तौर पे एक मैं एलिप्स बनाता हूँ, एलिप्स बनाने के बाद इसके अंदर आपको फिलिंग करनी है, ग्रेडियंट करनी है। ग्रेडियंट करने के लिए ऑन करते हैं, ये ग्रेडियंट के लिए होती है, ये ग्रेडियंट फिलिंग हो गई। ठीक है, ये इसने सेंटर पॉइंट पे येलो है, एक्सट्रीम के ऊपर ऑरेंज है, वाई क्योंकि रेडियल है। लीनियर में ये होगा लेफ्ट से राइट की तरफ, रेडियल में सेंटर से आउटसाइड बाउंड्री की तरफ। लेकिन एक थर्ड ऑप्शन भी है जो मैं अभी सिखा रहा हूं, ये दोनों हमने डिस्कस कर ली डिटेल में। ये है जी वो थर्ड ऑप्शन, फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म से आपको यहां पे पॉइंट्स नजर आएंगे, चूंकि ये सर्कल है, एलिप्स है, सेंटर में एक पॉइंट नजर आएगा, बस ये वाला, ये दिख रहा है आपको सेंटर में पॉइंट, ये वाला। इस पॉइंट पे अगर आप कलर रखना चाहो, डबल क्लिक करके कलर को प्लेस कर सकते हो। सिंगल कलर थ्रू आउट दी बाउंड्री फिल हो गया, एक जैसा कलर फिल हो गया स्टूडेंट्स। अगर सर इसका फायदा क्या है, ये तो सॉलिड भी कर रहा था पहले। फायदा ये है कि अगर यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहो अदर पॉइंट्स कर सकते हो। ये देखो कर देता हूं, ये हो गया। अब इन पे कलर्स भी दे सकते हैं इंडिविजुअली हर मार्क के ऊपर। ठीक है, क्लोज कर दूं यहाँ, ये लो क्लोज हो गया, ये पूरी एक शेप बन गई। इसको किसी वक्त चेंज भी कर सकते हैं, ये लो, ये काइंड ऑफ ओवल के अंदर एक ओवल शेप है। ठीक है, डबल क्लिक करो। इस वक्त पहले चल रहा था सिंगल कलर, क्यों कि पॉइंट ही एक था, उसने स्प्रेड कर देना था पूरी बाउंड्री के अंदर। अब पॉइंट्स आपके इतने सारे बन गए हैं, अब इससे होगा क्या फायदा, ये देखो, डबल क्लिक करो, कलर बाउंड्री की तरफ जा रहा है कलर। इधर क्लिक करता हूं, डबल, ब्राउन बाउंड्री की तरफ जा रहा है कलर, इधर करता हूं डबल क्लिक। तो जो कलर भी सिलेक्ट करोगे वो इस पॉइंट के सराउंडिंग में स्प्रेड कर रहा है। देख रहे हो, आप मल्टी कलर डाल सकते हो जो दिल करता है। और अगर ये पॉइंट आप समझते यार ये तो इजाफी लग गया है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये तीन इकट्ठे आ गए, काफी सारे डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, सिलेक्ट करो और ये डिलीट, सिलेक्ट करो, इजाफी समझ रहे हो, इजाफी है, डिलीट। अगर आपसे पॉइंट्स लग भी जाएं तो टेंशन नहीं लेनी। अगर आप समझते हो कि यार पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, ये निकाल दो, और इन पॉइंट्स को आप मूव भी कर सकते हो ऊपर नीचे, ऐसे रिलोकेट कर सकते हो। और जहां पे आप प्रोड्यूस करना चाहो कलर को, वो आप कलर बता दो डबल क्लिक करके। जो कलर बताओगे वो आपका कलर उस पॉइंट से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, बाउंड्री की तरफ, सेंटर की तरफ भी और बाउंड्री की तरफ भी। इसका मतलब ये हुआ, ये भी ग्रेडियंट टाइप ही है स्टूडेंट्स, ये भी ग्रेडियंट टाइप ही है। उसमें क्या होता था, रेडियल में सेंट्रिक अप्रोच यूज करता था, लीनियर में लीनियर ग्रोथ करता है, एक्सपैंड करता है, ब्लेंड करता है फ्रॉम वन टू अनदर। इसमें पॉइंट से एक्सट्रीम की तरफ जाता है दोनों साइड्स के ऊपर। इसका मतलब है अगर आपको कोई पॉइंट जो आप समझते हो नहीं होना चाहिए, जिससे आपका ये शेप के अंदर फिलिंग अच्छी नहीं लग रही, निकाल दो, सिलेक्ट करके डिलीट, सिलेक्ट करके डिलीट। आपको कुछ इस तरह की प्रेजेंस चाहिए, सिलेक्ट करके डिलीट। अब अगर आप गौर करो, ये वही सीन नहीं है लीनियर वाला, एक तरफ रेड है एक तरफ ब्लू है, दरमियान में उनकी ब्लेंडिंग है। और अगर आप इसको मूव करके ऐसे भी रखना चाहो, आप रख सकते हो। ये देख रहे हो, बिल्कुल उसकी उस लोकेशन के ऊपर सॉलिड रेड से स्प्रेड होना शुरू हुआ ग्रेडियंट्स, और इधर ब्लू की ग्रेडियंट्स। कलर नहीं अच्छा लग रहा, डबल क्लिक करके कलर चेंज कर दो। ये
इस वक्त इसकी वही कंडीशन है जो लीनियर में थी। क्या ख्याल है? इसका मतलब अगर आपको मजीद पॉइंट्स प्रोड्यूस करने हो, डोंट वरी, यहाँ आ जाओ, बनाते जाओ। क्लोज कर दो इसका ऐसे, ये लो। इसका मतलब अब आपके पास सिर्फ दो कलर पॉइंट ही नहीं है, बल्कि दो ये भी हैं। एक ये, अगर ऊपर नीचे करना हो, दाएं बाएं करना हो, कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और एक ही ये। इसका मतलब एक अच्छा सा मैंगो बनाना है। मैंगो के अंदर आपने एक शेड ग्रीन देना है, एक्सट्रीम के ऊपर थोड़ा डार्क शेड देना है, दे सकते हो। लेकिन वो मैं अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा मैश के साथ। करने से इससे भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे, अगर ये काइंड ऑफ मैं वो बनाना चाह रहा हूँ, ग्रेप्स बनाना चाह रहा हूँ। ग्रेप्स का कलर क्या होता है? पर्पल। अंगूर। ये आप समझते फालतू है, जरूरत नहीं, निकाल दो ये लोग। ये भी निकाल देते हैं ये लोग। एक थोड़ा डार्क पर्पल देना है, एक थोड़ा लाइट पर्पल देना है। और एक काम और करेंगे, एक व्हाइट दरमियान में हाईलाइट भी दे देते हैं। ये लो। आ गया तो सर इधर कहीं हाईलाइट लगा दो। हाईलाइट, ये व्हाइट जो नजर आ रहा है, ठीक है। डबल क्लिक करके इस हाईलाइट को थोड़ा सा पर्पल में शेड लाइट वाला दे देते हैं। ये लो, या और लाइट कर देते हैं। अगर आपको यहां समझ नहीं आ रही स्टूडेंट्स, एक काम करना, कलर्स की अगर आपको सेंस नहीं हो रही, कलर पैनल ऑन कर लिया करो। ये कलर पैनल, यहाँ चले जाओ। और ये है जी वो कलर सीक्वेंस। हाईलाइट, चेक करो, चेक करो, चेक करो। स्क्रीन पे नजर आ रही है चीजें? CMYK। क्या? CMYK। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट को क्लिक किया हुआ है, जैसा आप मुनासिब समझो। पर्पल शेड के क्लोज लेके जाना है, ये पर्पल शेड आ गया, ठीक है। और मजे की बात है, इस पॉइंट पे आप यहां से भी कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? ये आई ड्रॉपर करना है हमने थोड़ी देर में, कल परसों या मंडे को। आई ड्रॉपर, यहां से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। इस जगह पे कलर कौन सा फेंकना है? ये वाला। आया कि नहीं? ये वाला, ये वाला, या ये वाला। जो कलर डालना है उस पॉइंट पे वो कलर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो आप डबल क्लिक कर लो, करने के बाद चाहे यहां से कलर ऑन कर दो उस लोकेशन के ऊपर, या आप कलर पैनल में आ जाओ और कलर पैनल में आप खुद से कलर बना लो। हेल्प कौन करेगा? CMYK। व्हाइट डालना है, ये व्हाइट स्पॉट आ गया उस जगह पे, ठीक है। एक्सट्रीम के ऊपर इधर भी आपका पर्पल और इधर भी पर्पल डालना है, डबल क्लिक कर दो। अगर आपको सिलेक्शन में मसला हो रहा हो तो आई ड्रॉपर ले लो, ठीक है। आई ड्रॉपर से आप, जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो इधर भी वही कलर आ गया जो इधर था, आ गया ना नीचे। कितना आसान काम है, सिर्फ सीखने की चीजें हैं। सीख लोगे, आपके लिए काम आसान होता जाएगा। और जहां तक ये बात है इसकी, जो कि ये पॉइंट था आपका, आपने प्रोड्यूस किया, इसके ऊपर अगर आप कलर्स को अच्छे तरीके से नहीं मैनेज करें, ये काम आपका स्टूडेंट्स में बता दूं, ये मैश भी बड़ा आराम से हो जाता है करने को। तो ये मैंने अभी जो आपको सिखाया ना, फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म से थोड़ी सी दिक्कत होती है कंट्रोल करने में। यही काम अगर आपने मैश टूल के साथ, जो बिल्कुल साथ बराबर वाला टूल है ये वाला, थोड़ी देर में मैं करवाने लगा हूं, अगला टूल हमने यही करना है, मैश टूल। ये काम वहां से आसान हो जाता है। ये देखो, जिस पॉइंट को आपने टिक किया है, व्हाइट के साथ व्हाइट हो गया, ऊपर पर्पल, नीचे भी पर्पल। प्रोड्यूस किए थे ना पॉइंट्स, पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करके उसके कलर डाल दिए, ये इस तरह। तो इसका मतलब है, आपको जब कभी कल आए, परसों आए, आने के बाद आपने इस की कलर्स की चेंजेस करनी है, ग्रेडियंट्स की वैल्यू चेंज करनी है, आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लो ऐसे। ये सपोज मैं करके चला गया, अगले दिन आया, मुझे कुछ नई इंस्ट्रक्शन मिली है कि कलर ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया, करने के बाद आपका स्टेप क्या होगा? ये है जी, इसमें ग्रेडियंट्स, ये वाला बटन, ये ऑन कर देना। ऑन करते ही आपको दोबारा से वही पॉइंट्स आ जाएंगे जैसे थे। जो दिल करता है करो, वहीं से कंटिन्यू कर दो। करना क्या है कि जिस जगह पे आपको पॉइंट नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके उसको ग्रेडियंट का पैनल सामने रखो। ग्रेडियंट का पैनल
सामने रखो। ग्रेडियंट का पैनल है जनाब ये। अगर नहीं ऑन हो रहा ग्रेडियंट का पैनल तो यहां से ऑन कर लिया करो, कंट्रोल F9 यहां से कर लिया करो, ठीक है। और जब ये आ गया है, जिस पॉइंट को आपने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है, इस पॉइंट को डिलीट कर दो। अब आपके दो पॉइंट्स के दरमियान मूवमेंट है, इत्तेफाक से दोनों पॉइंट्स के ऊपर कलर सेम है। अब आपकी मर्जी है कि दोनों पॉइंट्स पे कलर डिफरेंट रख दो, और अगर आपको नहीं चाहिए डिलीट कर दो, एल लो, इतनी सी बात है। अब ये सिंगल आपका पॉइंट है, और याद रखना इस पॉइंट को आप जहां मर्जी रखो, कलर जब भी इसमें रखोगे एक ही आएगा, क्योंकि है ही एक पॉइंट, जो भी कलर रखना चाहो। अब कलर सिलेक्ट करने का तरीका वो मैंने आपको बोला कि आप चाहे यहां से कलर सेट कर दो, चाहे आप कलर का पैनल से ऑन करके कर लो। ये देखो, मजेंटा येलो का शेड डार्क टोन करनी है, ये कलर्स आप यहां से डाल सकते हो। नहीं, ये ह्यूज हैं डिफरेंट, रेड, येलो, ग्रीन, ये पर्पल। और इसमें अगर आप समझते हो कि मुझे फर्दर वर्क करना है, इसकी थोड़ी सी कलर की वैल्यूज चेंज करनी है, CMY के मौजूद, हरदम मौजूद। अगर आपको इनमें से थोड़ी सी मजीद वेरिएशन अपनी सेट करनी है, यहां से कर लो। क्या मजेंटा थोड़ा सा कम करूं, स्लाइडर बढ़ा दूं? अच्छा, ये CMY के आपको सर, अगर मैं डिजिटल स्क्रीन के लिए बना रहा हूं, ये तो प्रिंट मीडिया के लिए है, ये आइकन RGB, ये डिजिटल मीडिया का आ गया। अगर आप समझ तो मैंने तो बनाना है फेसबुक का ऐड, मैंने तो बनाना है यूट्यूब का थंबनेल, CMY के तो प्रिंटिंग के लिए होता है। तो अब यहां से इसको ऑन करके अब देख लो जो बन रहा है, जो बनाना है, ये CMY की वेरिएशन। और अगर आप समझते हो कि मुझे ग्रे स्केल पे जाना है, ये ग्रे स्केल भी है, ग्रे स्केल व्हाइट से ब्लैक के दरमियान में। ये देखो, ये व्हाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया, और ये इन बिटवीन हो गया। स्विच करना यहां से, HSB में जाना है, ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। ये ब्राइटनेस बढ़ रही है, जरा गौर कीजिएगा, ये ब्राइटनेस कम हो रही है, गौर कीजिएगा। ये कलर सैचुरेट हो रहा है, सैचुरेट। इस वक्त वैल्यू आपकी कलर बिल्कुल बीच में से माइनस हो गया। कौन सा? रेड, ये देखो शेड आ रहे हैं रेड के, सैचुरेट, ये अनसैचुरेट हो गया, और ये सैचुरेट हो गया। और ये कलर आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो रेड की बजाय ब्लू के साथ जाना है, ये ब्लू पे क्लिक कर दो, ये ब्लू की सैचुरेशन वैल्यू कम करनी है। ये देखो, ब्लू, 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 ये कलर निकल गया बीच में से। ये ब्राइटनेस ब्लू की, ब्लू की ब्राइटनेस, ब्लू में डार्क, ब्लू में डार्क ब्लू, ह्यू यहां से कंट्रोल कर दो, ठीक है। जो भी कलर आप यहां से सिलेक्ट करोगे, इसे बोलते हैं ह्यू कलर। ये देख रहे हो, ये कहां आ गया ह्यू की, ह्यू की वैल्यू कहां आ गई, ब्लू पे। चाहे यहां से कर लो बच्चों, ये यहां पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। ह्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टेक्निकली कलर को कहते हैं ह्यू। ह्यू किसको कहते हैं? कलर को। क्लिक करूं, देखो इधर कर दो या इधर कर दो, एक ही बात है, चेक करो क्या ये जंप कर रहा है अपने कलर पे। ह्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कलर। और कलर को कितना कम करना है या ज्यादा करना है, इसे बोलते हैं सैचुरेट करना। यहां से कलर की क्वांटिटी कम हो रही है, ये कलर की क्वांटिटी कम हो रही है, इसे बोलते हैं सैचुरेशन। प्योर लिखना है, ये प्योर है। क्या कलर को डार्क करना है, ये लो डार्क टोन, गोल्डन डार्क शेड में आ रहा है, ये ब्राइट हो रहा है। क्या HSB की समझ आई है? HSB, H फॉर कलर, ह्यू, ह्यू मीन्स कलर।
एस मीन सैचुरेट, सैचुरेट मतलब उस कलर की प्रेजेंस कितनी, फुल रखनी है या लो करनी है। ब्राइटनेस, डार्क टोन देनी है, लाइट करना है। बी फॉर ब्राइटनेस, एस फॉर सैचुरेटेड एंड एच फॉर ह्यू, कलर। और आप इनको स्विच कर सकते हो, जैसे आप इस वक्त कंसंट्रेट करना चाह रहे हो, कलर के साथ प्ले करना चाह रहे हो, यहां से कर लें। ठीक है, अच्छा जी। अब आ जाओ जरा, मैंने जो अभी आपको बताना था कि कलर जो है इस वक्त चूंकि फ्री फॉर्म में जस्ट सिंगल पॉइंट ऑन है, दैट्स वाई ये स्प्रेड हो रहा है ऑल ओवर द पाथ या शेप। अगर आप कहते हो मुझे इसमें डिफरेंट वेरिएशन चाहिए, कोई मसला नहीं, ये लो एक पॉइंट प्रोड्यूस कर दो, यहाँ पे एक पॉइंट और प्रोड्यूस कर दो, यहाँ पे कर दिए। अब तीनों पॉइंट्स पे इस वक्त ब्लू है, इस पॉइंट पे तो था, इस पॉइंट पे भी ब्लू है, चेंज कर दो, डबल क्लिक कर दो, इस पॉइंट पे कर दो, डबल क्लिक कर दो। अब समझ आ रही है क्या हो रहा है, ग्रेडियंट्स डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर, ब्लेंड भी हो रहे हैं आपस में, ब्लू टू येलो एंड येलो टू रेड। ठीक है, ये कैसे हुए, ये आपने पॉइंट्स, ये जो आपका फ्री फॉर्म वाली ऑप्शन है उसे एक्टिवेट की। इसमें एक पैटर्न खास अंदाज में चलता है, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप या राइट से लेफ्ट, लीनियर, उसकी वैल्यू को आप पलट भी सकते हो, लीनियर। एक होता है रेडियल, रेडियल में अप्रोच होती है सेंटर से, सेंटर में स्टार्ट कलर होता है और उसके एक्सट्रीम्स के ऊपर उसके एंड कलर होता है। हाँ, उसके अंदर दरमियान में कलर इंट्रोड्यूस करवाने आपकी मर्जी, वो रेडियल अप्रोच यूज होती है। फ्री फॉर्म में क्या होता है, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां पे एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान के ग्रेडियंट्स आने शुरू हो जाएंगे, और दो डिफरेंट कलर्स यूज करोगे, ब्लेंड करते हुए नजर आएंगे। तीनों की समझ आई है, दिस इज लीनियर, दिस इज रेडियल एंड दिस इज फ्री फॉर्म। और फ्री फॉर्म पे क्लिक करते ही फ्रेश जो वैल्यू प्लेस करता है, अगर वो सर्कल है तो एक पॉइंट प्रोड्यूस करता है, अगर वो रेक्टेंगल है तो 4 पॉइंट प्रोड्यूस करता है इनिशियली। सर्कल है तो 1 पॉइंट, रेक्टेंगल या स्क्वायर है तो 4 पॉइंट्स। ये देखो, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले किया भी, कि ये कोई भी शेप ले लो इनमें से, और पॉलीगॉन होगा तो कितनी साइड्स हैं इसकी, क्या ये कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है ना, वो तो आप आपके ऊपर है कितनी करना चाह रहे हो। और अगर मैं इसके ऊपर फ्री फॉर्म ऑन करूं, हर जो ऑलमोस्ट उसका पॉइंट है, एंकर है, उतने लग गए, क्या, फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म्स पॉइंट्स, ये ये पॉइंट्स, चाहे वो पॉइंट्स शो करवा लो। अब आप इंडिविजुअली हर पॉइंट के ऊपर क्या दे सकते हो, कलर, कैसे, डबल क्लिक करके, ऐसे, ये कलर को, ठीक है। और इस कलर को अगर आपने स्प्रेड करना है, ये पॉइंट है, ये छोटा सा सर्कल, यहां से खींच देना ऐसे, ये प्योर वैल्यूज को स्प्रेड कर देगा ब्लू को, ये ब्लू को थोड़ा स्मार्ट कर देगा, स्लिम कर देगा ऐसे, और ये एक्सपैंड कर देगा ऐसे, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, आपकी मर्जी है उसको कितनी वैल्यूज को प्रोमिनेंट करना चाहते हो, जिस कलर को आपने इस पॉइंट के लिए सिलेक्ट किया है। ये इधर भी देना है, डबल क्लिक, क्या सेम कलर देना है, आपकी मर्जी, इनमें से कलर देना है, यहां से देना है HSV, यहां से देना है सॉलिड कलर्स, और अगर आपने आई ड्रॉपर को लेना है तो कहीं से भी कलर उठा लो, ये पूरी आर्टबोर्ड के ऊपर जो भी कोई इमेज पड़ा हुआ है उसमें से उठा लो, इसी शेप में से उठा लो, ये वाला कलर आया कि नहीं आया उसको लोकेशन पे, इधर आ जाओ, डबल क्लिक कर दो। इन तीनों बटन की समझ आई है, ये ये और ये आपको प्रोवाइड करता है एक आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर का मतलब है बताता है, पूछो कहां से,
यहाँ पे तो कुछ और मौजूद नहीं ना सिवाय शेप के। अगर कोई और शेप से बनी होती है उसमें भी कलर्स होते हैं, यहाँ से कलर पिक कर सकते हो। कोई इमेज आपने लेके आए हो, इमेज के अंदर से भी कलर पिक कर सकते हो। अगर मैं इमेज ऑन कर लूँ, इमेज यहाँ रखा था मैंने बूट शूट, यहाँ से कलर पिक कर लो इस बूट का। एक और है, ये कलर पिक कर लो, ये लो, ये कलर पिक कर लो, ये लो, ये कलर पिक कर लो, ये लो। जो कलर पिक आप क्लिक करोगे, यहां आप क्लिक कर दो, इस पॉइंट को फिल कर देगा उसके उस लोकेशन पे। इसका मतलब इसको क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद आपने डबल क्लिक करना पड़ता है। डबल क्लिक करके आपकी मर्जी है, चाहे आप खुद से HSP वैल्यूज को कंट्रोल करके कलर डेवलप कर लो, या यहां से स्विच करके दूसरा कलर भी ले सकते हो, RGB। ये वही चीज है जो थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने। ठीक है, जो कलर कॉम्बिनेशन बनाना है बना दो, और जो कर रहे हो वो इस पॉइंट के ऊपर प्रोमिनेंट होगा जो इस वक्त करंटली सिलेक्टेड है। ठीक है, ह्यू डालना है, ह्यू ग्रीन। चेक कर लो हो रहा है कि नहीं हो रहा उधर। रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये अगर इधर से आप बना सकते हो, इधर से बना लो। देखो आपको इतनी ओपन वेरिएशंस हैं, एज ए ग्राफिक डिजाइनर इतनी आपको फैसिलिटेट करता है कि वो कह रहा है जिस तरह दिल करता है कर लो। मैं आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने को रेडी हूँ। सॉफ्टवेयर का जबरदस्त बनाया हुआ है। अब चाहे वो आप कॉम्बिनेशन CMY का ले लो, HSB का ले लो, RGB का ले लो, ग्रे टोन्स ले लो। नहीं पसंद सॉलिड कलर्स पे आ जाओ। ये भी नहीं पसंद, आप कहीं और से उठा लो। कहीं और से मतलब किसी भी शेप में से मौजूद इस कलर को, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हो रहा है कि नहीं हो रहा उधर इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट को अगर आप स्ट्रेच करना चाहो, क्लिक करके यहां से स्ट्रेच भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये स्ट्रेच भी किया जा सकता है जिस साइड पे आप ऐसे ऐसे, ये स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपके पास ग्रेडियंट में कितनी वेरिएशंस हैं, 3। कौन कौन सी, लीनियर, रेडियल, और ये है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म से फायदा क्या होता है, लाइंस के साथ आप एक पूरा स्ट्रक्चर बना लो, उसके अंदर पॉइंट्स को आप फिल करवा लो। अलग अलग पॉइंट पे ग्रेडियंट्स डेवलप होते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाँ, दोनों को कलर अलग अलग करना फिर फायदा है, ताकि आपको ब्लेंडिंग नजर होते हुए नजर आए। कितना आसान सा काम है। ठीक है, अगर ये आपको समझ आ गई है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम में आपको अगली हमारा आज का जो लेसन है, और अगर आपको फिल नहीं चाहिए इसको आप नन कर दिया करो। ये नन सिलेक्ट किया हुआ है, ये लो सिलेक्ट किया हुआ है, नन कर दिया करो, ये नन है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये ग्रेडियंट है, और ये नन है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स मैंने जो चीजें आपको बताई ना, ये सिर्फ फिल के लिए नहीं है। ये ग्रेडियंट सिर्फ फिल के लिए नहीं है, स्ट्रोक के लिए भी है। मिसाल के तौर पे ये देखो, स्ट्रोक में चलते हैं। स्ट्रोक के ऊपर पहले स्ट्रोक को क्लिक कर दो, फ्रंट पे ले आओ, इसकी विड्थ बढ़ा दो। ये लो, ग्रेडियंट्स क्या स्ट्रोक में नहीं आ गए। ये लो, फिल में नहीं है अब वही एक्शन हो रहा है स्ट्रोक के ऊपर। और अगर स्ट्रोक के ऊपर भी आप इन्हीं ऑप्शंस को यूज करना चाहो कर सकते हो। ये लीनियर है, ये रेडियल है, और ये अच्छा इसमें जो है ना वो आपका पॉइंट्स वाला नहीं होता, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट को आपको, सॉरी, इस स्ट्रोक को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, फिर ये काम जो होगा फ्री फॉर्म वाला हो जाएगा। अब वो कैसे होता है, उसके लिए एक चीज सीखनी पड़ेगी, अपीयरेंस। अपीयरेंस पैनल इसमें आप, सॉरी, एक्सपैंड और एक्सपैंड अपीयरेंस, इनको सीखना पड़ेगा। अगर आपको कोई कहे क्या ये पॉसिबल है कि इसके स्ट्रोक में ग्रेडियंट्स डालते हैं, लीनियर रेडियल के अलावा फ्री फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसको
स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो। अभी आपको ये सिर्फ ये बताया है कि आपने जो भी आप बनाना है बना लो, और बनाने के बाद इसको अगर चाहो आप ग्रेडियंट्स डाल के इसके अंदर ग्रेडियंट्स की प्लेसमेंट करके ऐसे, और ये स्ट्रोक में किया, इसको पलट देते हैं ये ऐसे। ठीक है, अब स्ट्रोक आपका वाइट हो गया, इंग्रेडिएंट्स आपके फिल में आ गए। ठीक है, और ये आपके बाकी ऑब्जेक्ट्स को, जो कि ये चूंकि पॉलीगॉन सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, इसको उठा के नीचे ले आओ बॉटम पे, बाकी भी चीजें ऑन कर दो जो आपने बनाई थी थोड़ी देर पहले। एक चीज का ख्याल रखना, ये जो आप समझते हो ये बाउंड्री से बाहर निकल रही चीजें, ये कंट्रोल हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है, इजिली ये प्रिंटिंग में नहीं आएंगी। सिर्फ प्रिंटिंग में क्या आएगा, जो आर्टबोर्ड का एक्चुअल साइज है 8.5 बाय 11 वाला, ये बाकी चीजें सब कट जाएंगी। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे? आप एक काम करो, इन सबको सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना लो। ग्रुप बन गया। अब एक काम करते हैं, एक बॉक्स बनाओ, उसी साइज का बॉक्स बनाओ जिस साइज का आर्टबोर्ड है। बन गया, डिफॉल्ट कर देते हैं, हो गया। अब आपने एक काम करना है, ये आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज सिखा रहा हूँ कि आपको कोई भी इमेज लाते हो ना, इमेज को कैप्चर करके किसी शेप में, सर्कल में डालना है, ट्रायंगल में डालना है, इमेज को बंद कर सकते हो। कैसे? ये देखो, ये वो शेप है जिसके अंदर आपने इसको पूरे को समेटना है। कैसे? ये देखो, क्लिक किया, जिस कंटेंट को समेटना है बॉक्स के अंदर, राइट क्लिक किया, इसको हमने सिलेक्ट किया पूरे को, ग्रुप बना हुआ है इसका, एक सेकंड देख लेते हैं इधर क्या हुआ। ये ग्रुप है, ऑल ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है, और ये आपका वो शेप है। ठीक है, ये ग्रुप है, इसको एक्सपेंड किया हुआ है, ये ग्रुप को सिलेक्ट किया, अच्छा ये देखो, मैंने ग्रुप को अनग्रुप कर दिया। बस एक छोटा सा मैंने काम किया, ग्रुप को मैंने अनग्रुप कर दिया, लेकिन सिलेक्ट सारे हैं, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं। राइट क्लिक किया, ऑप्शन का नाम क्या है? मेक क्लिपिंग मास्क। रेक्टेंगल हमारा किधर गया? ये वाला है। एक सेकंड, इसको ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। हाँ ये, ठीक है, इसको मैं रख देता हूं इस लेयर के टॉप पे। ठीक है, और अब मैं कहता हूं इसको क्लिपिंग मास्क। एक सेकंड, ये हो गया जी आपका रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को इस वक्त, सॉरी, रेक्टेंगल को फिल सामने रखनी है। ठीक है, फिल है ये, स्ट्रोक में ना रख देना वरना नजर कुछ नहीं आएगा। फिल को सामने रखना है। इसे फिलिंग किस कलर की हुई है इसकी, रेक्टेंगल की? वाइट है। ठीक है, चलिए सिर्फ दिखाने के लिए कलर डिफरेंट करता हूँ। ये रेक्टेंगल है, इनको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मस्ट कंटेन मोर देन वन ऑब्जेक्ट। सारों को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि ये सिलेक्ट किया,
और यहां तक सिलेक्ट हो गया। ले जी, इनको सबको मैं मूव करके ले आता हूं जनाब यहाँ पे, ठीक है, और सबको सिलेक्ट कर लेता हूं ऐसे, और इसको कह देता हूं मेक क्लिपिंग मास्क। जिसके अंदर आपने क्लिप करवाना ना, उसको टॉप पे रख लो। रेक्टेंगल को क्या किया, टॉप पे रख लो, मेक क्लिपिंग मास्क कर दो। जो भी आपके ऑब्जेक्ट सारे के सारे उस कंटेनर में जाके फिट हो जाएंगे। ये सर्कल भी हो सकता था, अभी क्या ये रेक्टेंगल। दोबारा से देखिएगा स्टेप्स। आप लोगों ने पहला स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं रेक्टेंगल को डिलीट कर दोबारा समझा देता हूं। ये देखो रेक्टेंगल को, इस आसान सा तरीका, ये बड़ी काम की चीज बता रहा हूं। इसको आपने रेक्टेंगल को हाईलाइट करने के बाद, मैं अभी कर रहा हूं डिलीट, दोबारा से देखो क्या मैं कर रहा हूं। मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट्स को ये समझा, ये जाना कि मुझे एक यहाँ पे शेप बना देनी चाहिए, उसके अंदर इसको कैप्चर करना है। अच्छा, जरूरी नहीं ये शेप रेक्टेंगल ही हो, सर्कल भी हो सकता है। एक आपके सामने बनाने लगा हूं, स्टार भी हो सकते हैं, एनीथिंग। चलो एलिप्स बना, ये एक एलिप्स बनाई। मैं चाह रहा हूं जो ऑब्जेक्ट आपके सारे के सारे पड़े हुए हैं वो इस कंटेनर में फिट हो जाए, इस कंटेनर में फिट हो जाए। अब उसके लिए क्या करना है, ये आपने ऑब्जेक्ट जो है ये टॉप पे होना चाहिए, जो कंटेनर के तौर पे यूज होगा, ठीक है। और रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को सारों को पहले सिलेक्ट करके जरा इसके ऊपर ले आओ। वैसे लाने के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन एहतियातन इसको ले आओ। मैं ले आता हूं, सारे सिलेक्ट हो गए। सर्कल को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, सारों को सिलेक्ट करके मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मूव करके इधर ले आया। आगे बिलो है, फ्रंट पे कौन है, सर्कल या रेक्टेंगल या स्टार या पॉलीगॉन या पेन टूल से बनाई हुई शेप। वो भी तो एक पाथ ही है, वो भी तो एक शेप ही है ना। जरूरी नहीं कि आपने इन्हीं जो रेगुलर शेप ही के अंदर ही इसको इनक्लोज करना है। नो, यू कैन डू इट विद आल्सो पेन टूल। पेन टूल से बना लो जो दिल करता है। जिगजैग ऐसे ऐसे लाइनें लगा के आप पूरा कंटेंट उसके अंदर रख सकते हो। यहां तक कि इमेज को ला के भी उसको रख सकते हो। वो मैं अभी अगला स्टेप करवाने लगा हूं। सिलेक्ट कर लिया, और जिसके अंदर उसको रखना है उसको भी सिलेक्ट कर दो शिफ्ट के साथ, और इसको कह दो क्या, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। इतनी सी बात समझ आ रही है। जो आउटसाइड बाउंड्री होगा इसके, आप लोग सर इसको क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं कैसे, ये देखो मजे की बात देखो। ये सारा जो आपका इधर देख रहे हो कितने सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है क्लिप ग्रुप। क्या नजर आ रहा है, क्लिप ग्रुप। इसको एक्सपेंड कर दो। इलिप्स जो आपका एक्चुअल इमेज था, वो शेप थी, वो इलिप्स ये थी। बाकी इसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट ये आपको यहां दिख रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। इसको जिसको आपने वर्क करना है जहां पे, उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके इसको आप इसके अंदर आप जो है वो काम कर सकते, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके। बूट को आपने थोड़ा छोटा करना है, ऊपर करना है, ये लो कंटेनर में। अगर आपने इधर रख दिया ना, इधर हाफ आउट हाफ इन, कट जाएगा। जितना इसके अंदर रह गया वो दिखेगा, क्योंकि क्लिप हुआ हुआ उसके अंदर। ये तो आपने वक्ती तौर पे एडिट मोड ओपन किया है, और उसको मूव करके थोड़ा सा आप हाफ शो करना चाह रहे हैं इमेज को, हाफ को नहीं शो करना। और मजे की बात स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, ये ऊपर दिख रहे हैं आपको लिंक फाइल, ये क्लिप ग्रुप, लेयर, और ये एग्जिट, वो देखो बूट। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी कंटेनर में फिट कर देते हो कंटेंट को, बाद में अगर आपको कहा जाए इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, तो आगो सर नहीं होती, ऐसा नहीं कहना कि सर नहीं होती। कुछ भी नहीं करना, आपने सिलेक्शन टूल लेना है, और जिस पार्ट को करना है उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो।
डबल क्लिक कर दो। ये आप समझ रहे 50% ऑफ, थोड़ा सा उधर लेके जाना है ऊपर, मसला ही कोई नहीं, ये लो डबल क्लिक कर दो, एक्टिवेट हो गया। ठीक है, डबल क्लिक करके इसको एक्टिवेट करने के बाद यहाँ रखना है, यहाँ आपने इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ डालना है, ऐसे डिजाइन की डिमांड ऐसे करना है, कर लो। बूट ये नीचे वाला है या ऊपर वाला है, डबल क्लिक कर दो, ये एक्टिवेट हो गया। कंटेंट आपका साइज थोड़ा छोटा करना है, ये लो शिफ्ट के साथ करना ताकि इक्वल साइज हो विड्थ हाइट में, ये लो। और जब एक्शन कंप्लीट हो गया है, यू हैव टू क्विट, यू हैव टू क्विट मतलब बाहर निकलो इधर से। अब आप ये कैसे करोगे, वो ऊपर कॉर्नर पे देखो, क्योंकि आपने डबल क्लिक किया है उस पार्ट के ऊपर, आपने अपना उसको कैप्चर किया हुआ एरिया। यहां से आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यहां से आ जाओ, या आप यहां से भी आप आ सकते हो। ये ऐसे, ये एग्जिट है। जो आपने करना था कर दिया, बात को पिक किया। क्या करता है कि जब आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को किसी शेप में इनक्लोज करना हो, उस शेप को रखना ऊपर, नीचे नहीं रख देना। शेप्स को रखना, उस शेप को रखना टॉप पे। फिर क्या करना है, उनकी अरेंजमेंट करके सारों को सिलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क के ऊपर राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर देना। जो ऊपर वाली शेप होगी उसके अंदर बंद कर देगा, जो भी है टॉप पे शेप, उसमें उसको क्लोज कर देगा। अभी मैं इसकी थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल्स भी करवाता हूँ। तो ये एक छोटा सा एक्शन इसलिए मैंने करना जरूरी समझा कि आपका कुछ ऐसा डिजाइन बन गया था जिसकी बाउंड्रीज आर्टबोर्ड से बाहर निकलती हुई नजर आ रही थी। तो मैंने कहा था इसका कोई टेंशन नहीं लेनी, इसको हम कंट्रोल कर लेंगे बाद में भी। आप उतनी साइज का रेक्टेंगल बना के उसके अंदर उसको क्लिप करवा लो, लेकिन रेक्टेंगल को रखना है लेयर में सबसे अबव, बिलो ना कहीं रख देना, अबव रखना है। वो कुछ भी हो, शेप हो सकती है, स्टार भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, यहां तक के आपका बनाया हुआ पेन टूल से डिजाइन भी हो सकता है। ये लो अंडू कर देते हैं, ये सीन है। ठीक है, अब मैंने यहां तक आपको बोला कि कल पेन टूल सीखा था ना आपने, ये पेन टूल आपने कहा गया कि यार ये आर्टबोर्ड ना एक मैं डिजाइन बनाओ, उसके अंदर इसको फिट कर दो। मैं कहता अच्छा बना लेते हैं, ये लो। हो गया, कलर चेंज करके देख लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं पूरा कंटेंट इसके अंदर आ जाए, क्लिप हो जाए। स्टेप्स याद है, द शेप मस्ट बी टॉप ऑफ द अदर वन। ठीक है, उसके बाद आप बाकियों को सिलेक्ट करके पोजिशनिंग कर लो। अगर नहीं भी करोगे टेंशन वाली बात नहीं है, अगर साइड में पड़ी होगी आपको थोड़ी सी मेहनत बाद में करनी पड़ेगी, इसलिए इसको उठा के इसके नीचे अरेंज कर लो पहले से। अगर नहीं भी होता, फॉर एग्जाम्पल मैं हाफ करता हूं, हाफ मैं बाद में करूंगा, ये देखो सिलेक्ट कर लो, सबको सिलेक्ट कर लो, सिर्फ उस शेप को अभी नहीं करना, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आना है, शेप को थोड़ी मूव करना है मैंने, पाथ को। ये लो शिफ्ट, ये यहां से क्लिक करके यहां पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना। इधर की टेंशन नहीं लेना, हो गए सिलेक्ट सारे वो, इधर से कर लो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये सर्कल्स के ऊपर ऊपर वाले क्लिक करके आखिरी वाले में शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये जब हो गए सिलेक्टर, इनको मूव करके यूजिंग सिलेक्शन टूल। अच्छा, अगर मैं इतना भी कर लूंगा ना, हाफ जो दिख रहा है ये कैप्चर हो जाएगा, हाफ नहीं होगा। करके देख लेते हैं। अब इसको सिलेक्ट करो, टॉप वाले को शिफ्ट के साथ कर देना, सॉरी बाद में भी कर सकते हो, मिस भी हो जाए कोई मसला नहीं। पहले को क्लिक किया, यहाँ पे आखिरी वाले पे शिफ्ट के साथ क्लिक, सारे सिलेक्ट हो गए। राइट क्लिक, क्योंकि हाफ आपने उसको मूव करके ले आए थे, हाफ नहीं दिख रहा उसका, तो कोई मसला नहीं है ये।
इसको आप कहीं पे भी इसको क्लिक करके डबल आप इसको बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है ऐसे। लेकिन बेहतर क्या है स्टूडेंट्स, उस शेप के बिल्कुल बिलो उनको रेंज करके रख लो जिसको क्लिक करना है। बाद में आपको ज्यादा ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी इसको ठीक करने में। तो इसमें क्या हमें तकल्लुफ है, तकलीफ क्या है, हमें उठा के उनको उसके पीछे रख लो बस, जिसके अंदर क्लिक करवाना है, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो आपका बनाया हुआ पेन टूल से एक पाथ है। पेंटागन अंडू करता हूँ एक सेकंड। हाँ, इनकी इसकी बात कर लो। इसके स्टेप्स क्या हैं? पेंटागन को टॉप पे ले आओ बस, और सारों को सिलेक्ट करके क्लिक करो, ये स्टेप्स हैं, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। पेंटागन इस वक्त कहाँ है? सबसे नीचे है। तो असूल याद रखना, जिसके अंदर क्लिक करना है वो टॉप पे होना चाहिए, बाकी सारे बिलो लेयर वैल्यूज में स्टैकिंग ऑर्डर में वो ऑब्जेक्ट सबसे टॉप पे रख लो। तो कर देते हैं, ये दो पेंटागन टॉप पे आ गया, बाकी क्यों नहीं दिख रहे? तो ये बिग ऑब्जेक्ट है, पीछे छुप रहे हैं बाकी, तो मसला ही कोई नहीं। छुप भी रहे, हमें तो पता है ना नीचे है उसके। सारों को सिलेक्ट करो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कैप्चर उसने कर लिया, ये पेंटागन। एक चीज का ख्याल रखना, पेंटागन जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको चले मैं एक चीज आपको और क्लियर करूं, एक छोटा सा पॉइंट। ये देखो, ये पेंटागन है, इसकी फिलिंग हुई भी है, ऑरेंज ग्रेडियंट्स, स्ट्रोक भी लगा हुआ है, ऐसा ही है ना? ये नजर आ रहा है आपको यहां से, इस शेप को जिसको सिलेक्ट किया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है ऑरेंज, इसकी ग्रेडियंट्स आपने लगाए हुए हैं। अगर मैं इसको नन कर दूं, नन कर दिया, ऑरेंज है, सॉरी, जो ऑरेंज पेंटागन फिल के साथ था उसको नन कर दिया, स्ट्रोक है इसका, स्ट्रोक नजर आ रहा है, ये स्ट्रोक इसी का है, व्हाइट वाला। फिल की वजह से वो दिख रहा है आर पार, ट्रांसपेरेंट फिलिंग ऑफ की हुई, इसलिए बाकी चीजें भी जिसके नीचे हैं दिख रही हैं। इन सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने का आसान तरीका, वैसे तो इधर भी क्लिक पर सिलेक्ट करके सारे एरिया सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एहतियात ये है कि लेयर पैनल से जरा मिस नहीं होती कोई चीज, पता लग जाता है। एवरीथिंग इज सिलेक्टेड। अगला काम स्टूडेंट्स, क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क करने का एक तो राइट क्लिक करके कर सकते हो, दूसरा ऑब्जेक्ट पैनल में जाके यहां पे होगा Ctrl+7, इसकी शॉर्टकट की भी है। अगर आप समझ लो मुझे सर राइट क्लिक करके क्या बताया था, राइट क्लिक करके भूल भी गया है, Ctrl+7 कर दो, Ctrl+7, नॉट F7, Ctrl+7। यहाँ ये नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट मेन्यू, उसके ऑप्शन का नाम क्या है? क्लिपिंग मास्क। साथ में क्या लिखा हुआ है? मेक कर दो, ये मेक हो गया, क्लिक कर लिया उसने इनसाइड, जो बाउंड्री से बाहर था वो गया। दोबारा से देखो, अंडू कर देता हूं, अंडू करके इस शू को थोड़ा सा बाहर रख लेता हूं फिर दिखाने के लिए, बाउंड्री से बाहर है शू, चेक करना। Ctrl+7, यहां क्या करोगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू में क्लिपिंग मास्क मेक, कट गया ना शू ऊपर, क्योंकि उस बाउंड्री से बाहर था। तो क्लिप क्या करता है, अपनी बाउंड्री के इनसाइड जो आ रहे हैं एलिमेंट्स उनको कैप्चर कर लेता है। अगर आपको कहा जाए वो शू क्या ठीक नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, एडिट हो जाता है, डबल क्लिक करके भी हो जाता है। दूसरा तरीका, इसमें जाओ, देखो अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे डील कर रहा है, क्लिक करो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। और इधर भी देखो ये क्या कर दिया इसने, क्लिप का ग्रुप बना दिया। अच्छा, आप यहां से भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को आप ऑन करके काम कर सकते हो। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पीस में से एलिमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये देखो, शू सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, इधर क्लिक किया, शू सेलेक्ट हो गया उधर,
इसको अब आप कर सकते हो मूव। डबल क्लिक अगर आप नहीं भी करते तो क्लिपिंग मास्क के ग्रुप के अंदर जाके इंडिविजुअल एलिमेंट को आप टिक करके काम करो। टेक्स्ट को करना है, इमेज को करना है, यू कैन डू एनीथिंग। और अगर ये भी नहीं तो एक आसान सा तरीका और भी है, मेन्यू है इसका बाकायदा। अच्छा, जब आप इसको एक्टिवेट करते हो पूरा ये कंटेनर सेलेक्ट हो गया। क्लिप ग्रुप नाम क्या है इसका? क्लिप ग्रुप, मैंने नहीं बनाया। जब आप मेक क्लिपिंग मास्क करते हो ग्रुप बना देता है खुद ही, सारे ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप के तौर पर क्लिप करके नाम दे देता है ग्रुप, क्लिप ग्रुप। अच्छा, जब तक क्या आप कल आए, आप कहा जाता है यार ये कंटेनर जो आपने लगाया ना पॉलीगॉन, इसकी जगह रेक्टेंगल होता तो बना सकता। क्या ये खत्म हो सकता है? क्या ये रिवर्स हो सकता है? हो सकता है। कैसे? ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, यहां पे एक रिलीज की ऑप्शन होगी, ऑल्ट कंट्रोल 7, रिलीज कर दो। जो कैद किया है ना ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा हुआ है, रिलीज कर दो। ये रिलीज हो गया। अब इधर देखो कि इधर क्लिप ग्रुप नजर आ रहा है। क्लिप ग्रुप बनता कब है? जब मेक करते हो। खत्म कब होता है? जब रिलीज करते हो। दोबारा मेक करो, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है ना। और अच्छा, पॉलीगॉन को मैं खत्म करना चाह रहा हूं, डिलीट। अब मैं यहां पे क्या रखना चाह रहा हूं? एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप, या स्टार। स्टार के अंदर भी क्लिप कर सकते हो, मर्जी आपकी। रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल ही मुनासिब है ना, क्योंकि आर्टबोर्ड भी रेक्टेंगुलर शेप में है। ये रेक्टेंगल बना दिया। और रेक्टेंगल की इस वक्त फिलिंग भी नन है, स्ट्रोक भी नन है, लेकिन इसके बावजूद रेक्टेंगल है। कैसे पता चला है? वो लेयर पैनल। और अब आपने अगर सारों को सिलेक्ट कर लेते हो इस तरह, इधर क्लिक करके पहले को और शिफ्ट के साथ आखिरी को, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। वो ब्लू इंडिकेटर, अच्छा आपको नजर नहीं आ रहा ब्लू इंडिकेटर? ये थोड़ा सा मैं इधर दिखा देता हूं, ये देखो। कैसे सिलेक्ट करते हैं? पहले को सिलेक्ट करते हो, ये रेक्टेंगल है ऊपर वाला, ठीक है, और आखिरी वाले पे आगे शिफ्ट के साथ इधर क्लिक करते हो, ये सारे सिलेक्ट हो गए। ये ब्लू इंडिकेटर, इसकी बात कर रहा था मैं इतनी देर से। मैंने तो देखा ही नहीं, तो नजर ही नहीं आ रहा आपको ब्लू इंडिकेटर। ब्लू इंडिकेटर में कहीं जा रहा हूँ। कंफर्म हो गया कि सारे सिलेक्ट हैं। अब आगे क्या करना है? मेक क्लिपिंग मास्क। क्या तरीके हैं? 3 है। कंट्रोल 7, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क, या ऑब्जेक्ट पैनल में जाके मेन्यू में क्लिप मेक। क्या आपको वो मसला हल हो गया कि आउटसाइड एरिया अगर बनते हुए कोई चीजें आपने बनते हुए डिजाइन का हिस्से में बाहर भी नहीं कर रही है तो टेंशन नहीं लेनी। क्लिक करते ही वो उसको अंदर बाउंड्री के अंदर क्लोज कर देता है। वो बाउंड्री कोई भी हो सकती है, आपकी बनाई हुई पाथ भी हो सकता है पेन टूल से, ठीक है। और एक चीज और, यहां पे अगर आपने इसको एडिट करना है, एडिट करने का आसान सा तरीका मैंने बताया आपको कि क्लिपिंग ग्रुप को, जो कि ये बन गया है, यहां से किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को अगर आपने करना है क्लिक करके उसको ऑन कर सकते हो। ये देखो क्या ऑन हो रहा है आपका रिस्पेक्टिव। ये बूट नीचे वाले ऑन है, ये बिग बूट ऊपर वाले ऑन है। जब ऑन है, सिलेक्शन टूल से मूव शूव साइज वाइज रोटेट रोटेट कर लो, वो तो मसले कोई नहीं ऐसे। लेकिन यू हैव टू सिलेक्ट, टूल नेम इज सिलेक्शन। इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, जब आपने एक्शन कंप्लीट कर दिया तो आप साइड पे बाहर क्लिक कर दो, अब आउट हो गए। दोबारा से देखो, यही एडिट करने का एक और तरीका भी था। क्या? कि आपका ये लेयर पैनल जो नजर आ रहा है आपको, आपने पूरे ग्रुप को सिलेक्ट किया और करने के बाद ऑब्जेक्ट पैनल में जाके क्लिपिंग मास्क में ये क्या लिखा हुआ है? एडिट
कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या, इस कंटेनर का कंटेंट जो भी है एडिट, क्या आपको सारे नहीं अवेलेबल होगी, जिस पे काम करना है करो, एडिट करो, प्लेसमेंट करो, मूव करो, डिलीट करो, जो दिल करता है, फॉन्ट साइज चेंज करो, कलर चेंज करो, साइज बड़ा छोटा करो, जो भी डिजाइन के अंदर आपकी डिमांड है चेंज करें, कोई नई चीज ऐड करनी है वो भी कर सकते हो, एडिट कंटेंट। और ये जब हो गया, एवरीथिंग इज ओके, तो आपने जब सारी चीजें डबल क्लिक करने से आइसोलेट मोड में आ जाता है, काम करने में इजी हो जाता है। ठीक है, आइसोलेट मोड में आ जाता है ये, यहां से आप इजीली वर्क कर सकते हो जो भी करना चाह रहे हो। क्योंकि क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स तब आते हैं, ये याद रखना, ये क्वेश्चन मार्क तब आते हैं जब आपने जो सिलेक्शन की है उसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग लगी हो, सेम लगी हो तो एग्जैक्टली नजर आता है। ये देखो, अब मैं अगर ऑफ को सिलेक्ट करता हूं, इस ऑफ के अंदर फिलिंग क्या है, रेड, स्ट्रोक लगा हुआ है, नो, 50% के ऊपर कंफ्यूजन है। जब कंफ्यूजन होगी तो वो, मिसाल के तौर पे इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, कंफ्यूजन है, क्यों, कहीं पे कुछ सेट है कहीं कुछ सेट है, वो कैसे दिखाया आपको। ठीक है, ये जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो ये क्वेश्चन मार्क दिखाएगा, और जब क्लैरिटी होगी तो वो एग्जैक्टली उसकी मैचिंग वैल्यूज दिखाएगा जो जो है। इधर मैं क्लिक करता हूँ 50% पे, क्योंकि मैंने शायद परसेंट पे कुछ और लगाया हुआ है, ये देखो परसेंट पे कुछ और है, शायद इधर कुछ और है, लेकिन जब दोनों को सिलेक्ट किया तो ये ठीक है, ये इन दोनों पे एक जैसी ऑप्शन सेट है, ये देखो ऊपर। लेकिन जैसे मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, हालांकि एक ही दफा लिखा था मैंने, लेकिन मैंने बाद में ऑफ के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग डिफरेंट लगा दी थी, कलर्स की, स्ट्रोक की, इस वजह से जब दोनों को सिलेक्ट करता हूँ कंफ्यूजन, जब कंफ्यूजन होगी वहां पे क्वेश्चन मार्क नजर आएंगे, बजाय कि स्ट्रोक का कलर और फिल का कलर नजर आए। अच्छा जी, जब आपने ये सब कुछ कर दिया है, मिसाल के तौर पे इसमें एडिटिंग करनी थी, ऑफ में आपने इसका फॉन्ट फॉन्ट बड़ा करना है, यहां से भी कर सकते हो करेक्टर पैनल से, यहां से फॉन्ट स्ट्रेच हो जाता है, ये देखो, ये इंशाल्लाह मैंने पूरा डिटेल में करवाना है, ये पूरा पैनल करेक्टर का और पूरा पैनल पैराग्राफ का ये मैंने करवाना है। ये इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूंगा हम टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा काम करना सीखें, थोड़ा थोड़ा जरूर मैंने करवाया है, कलर सेट करना, स्ट्रोक सेट करना, फॉन्ट चेंज करना, यहाँ तक साइज बड़ा छोटा करना, ये करवाया, बाकी चीजें हमने डिस्कस करनी है काफी सारी। तो ये जब हो गया है तो आपने क्लिपिंग मोड से बाहर कैसे आना है, ऑब्जेक्ट पैनल में जाके, जब आपने एक्शन हो गया है तो यहां से आप एग्जिट कर जाओ डायरेक्ट, वो ऊपर वो कॉर्नर पे एग्जिट। ठीक है, इस तरह आपका डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्लिप किया हुआ आपका। अच्छा, चूंकि हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं अगर आपको कहूं कि कोई, मैं यहाँ पे इमेज को लेके आना चाहूं तो क्या पॉसिबल है, इमेज को भी लेके आना पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे चलें, अभी मैं आपको ना क्लिपिंग मास्क का थोड़ा सा बताया है। क्लिपिंग मास्क मैंने अभी क्या समझाया है कि ये कंटेनर होता है जो कंटेन करता है अपने अंदर जो बिलो ऑब्जेक्ट्स को, जितने भी बिलो ऑब्जेक्ट्स है कंटेन कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक फायदा ये भी है स्टूडेंट्स कि हम एक नया आर्ट बोर्ड यहाँ पे ऐड करते हैं, आर्ट बोर्ड यहाँ से ऐड होता है। ठीक है, नया आर्ट बोर्ड अगर आपने ऐड करना हो या इसका डुप्लीकेट बनाना हो, आप इजीली बना सकते हो, इसी की कॉपी भी आप उठा सकते हो, सेम सेम ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ, ठीक है। इस में अभी मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पे ये आपका एक फ्रेम, जिसके ऊपर मैंने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। ठीक है, इन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मैं चाह रहा हूं कुछ इमेजेस यहाँ पे लोड हो जाए, लेकिन लोड कैसे हों, वो लोड हों इन पॉलीगॉन्स में, इन पॉलीगॉन्स में शेप के साथ बनाया करो ताकि आपके लिए एग्जैक्टली ये पॉलीगॉन्स मैंने बना दी।
ये पॉलीगॉन मैंने एक बनाई और इसको मैं कर देता हूँ जरा सॉलिड कलर ताकि आपको दिखे। एक और बना लेते हैं, कंट्रोल डी कर देता हूँ। ये 4 पॉलीगॉन्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी एक इधर भी बना लेता हूँ। अगर मुझे कहा जाए इन पॉलीगॉन्स को एज ए कंटेनर आपने यूज करते हुए यहाँ पे आपने डिफरेंट आइटम्स को इसके अंदर प्लेस करवाना है, डिफरेंट आइटम्स को यहाँ पे आपने प्लेस करवाना है। मिसाल के तौर पे मैं कुछ प्लेसेस हैं, लैंडस्केप्स हैं, उनको इसके अंदर पुट करना चाह रहा हूँ, वेरी इजी वे। अच्छा, एक चीज याद रखना, टाइप में आपके पास एक हॉरिजॉन्टल टाइप होता है, एक वर्टिकल भी होता है। वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, यहां लिखता हूँ वर्टिकल। ये मैं लिखता हूं हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल लैंडस्केप्स, लैंडस्केप्स। अब वो सर ये कैसे इसको कंट्रोल करें, कोई मसला नहीं है, इसका फॉन्ट छोटा कर लो, सिलेक्ट करके फॉन्ट इसका छोटा करो। 94 पॉइंट्स है, बहुत बड़ा है। पेज का साइज भी 8.5 पे 11 है। ये तो स्क्रीन के ऊपर आपको इतना बड़ा नजर आ रहा है ना, ये इसको ठीक कर लेते हैं। ले जी जनाब, एक पेज मैंने बनाया, प्रोडक्ट्स हैं हमारी या कोई लैंडस्केप्स हैं हमारी, उनको मैं दिखाना चाह रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल लैंडस्केप्स, वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसके अंदर आपने चेंजेस करनी, कोई टेंशन नहीं है, आप लेयर पैनल में भी इसको देख सकते हो। ये लेयर पैनल में ये है जी हिस्टोरिकल प्लेसेस, सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद फॉन्ट इसका थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड, या इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो फॉन्ट चेंज करना हो या कलर चेंज करना हो, आपको करेक्टर पैनल में जाना पड़ता है। आज मैंने थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल आपको शुरू कर दिया है करेक्टर पैनल का। करेक्टर पैनल में ये होता है जी फॉन्ट, जो अच्छा लगता है लगा लो। लग रहा है, आ रहा है अपने पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है आपको, हिस्टोरिकल। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी कोई टेंशन नहीं लेनी, अगेन टी फॉर टाइप क्लिक करना है, इस एरिया में क्लिक करना है और स्पेलिंग मिस्टेक आप ठीक कर लेना। हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, स्पेस देनी है स्पेस दे सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको क्लिपिंग मास्क के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मुझे इन 8 इमेजेस की जरूरत है, डिफरेंट लैंड्स के खूबसूरत से मेरे पास सीरीज पड़ी हुई है, वो यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ। तरीका क्या है, फाइल में जाओ, फाइल में जाके प्लेस पे जाओ, और प्लेस में जाके आप यहाँ पे इन लैंडस्केप्स को इंपोर्ट कर लो। ये लैंडस्केप्स हैं जी, आप अच्छे अच्छे लैंडस्केप आपके पास भी हो सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आप unsplash.com से कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने ज़्यादातर मोस्टली ये लैंडस्केप जो आपको नज़र आ रहे हैं ये unsplash.com से मैंने डाउनलोड किया। एक ले लिया, चले इधर से जाते हैं, ये बिल्डिंग्स अच्छी पड़ी हुई है। एक ले लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 ले लिए इमेजेस। प्लेस 8 चाहिए थी, 8 ही ले लिए। अलग अलग जो आऊं मैं एक ही दफा ले लेता हूँ सारे ऑप्शन। ये लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 के 8 मैंने इमेजेस प्लेस कर दिए। अब मैं चाह रहा हूँ ये इस कंटेनर के अंदर आ जाए। क्लिपिंग मास्क, क्या करना है, क्लिपिंग मास्क। आपको क्लिपिंग मास्क की कंडीशन याद होगी, क्या कंडीशन थी, हाँ जी, बिल्कुल, कंटेनर ऊपर होना चाहिए ऑर्डर में, कोई मसला नहीं। इसको आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे आ जाओ, जाओ,
ये जी, ये पहला वाला कंटेनर है ना, पॉलीगॉन जो पहले बना है वो सबसे नीचे होगा ऑर्डर में। ये देखो, इसको किस पिक्चर के ऊपर लेके आना है, ड्रैग करके उसके पिक्चर के ऊपर ले आओ। आ गया ऊपर के और वो नीचे चला गया, ये देख रहे हो। ऑब्जेक्ट इज बिलो, कंटेनर इज अबव, दोनों को सिलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ। इधर हो गए सिलेक्ट, ये देखो दोनों। राइट क्लिक करके इसको को मेक क्लिपिंग मास्क। जहां तक इमेज पूरा नहीं आया, क्यों? उसकी पोजीशन आपने नहीं की सही, बिल्कुल उसके ऊपर रखते तो जरूर उसके अंदर कंटेन कर लेता। बाद में करना हो तो डबल क्लिक करके कर लो। ये लो, हो गया एग्जिट। इसी तरह ये अबव है, कंटेनर इज बिलो। एक ये भी काम कर सकते हो, बजाय इधर से एडजस्ट, वैसे तो बेहतर है इधर से करो लेयर पैनल के थ्रू। नहीं तो राइट क्लिक करके इसका ऑर्डर चेंज कर लो, सेंड टू बैक। सेंड बैकवर्ड करो या सेंड टू बैक करो, दोनों में फर्क है। सेंड टू बैक बिल्कुल पीछे फेंक देगा, ऑरेंज रेक्टेंगल के भी पीछे चला जाएगा। वहां थोड़ी भेजना है इसको मैंने, ऑरेंज के थोड़ी पीछे भेजना है। किसके भेजना है? ये रेड रेक्टेंगल पॉलीगॉन के। तो आप अटेम्प्ट करो इसको कैसे, कौन सी ऑप्शन? सेंड बैकवर्ड। अभी नहीं हुआ, आप बेहतर है कीबोर्ड पकड़ लो, कंट्रोल बैक। अब वो देखो उधर क्या हो रहा है, लेयर पैनल में देखो ऊपर आ रहा है। चेक करना जब उस पॉलीगॉन के पीछे चला जाए। चला गया। कंट्रोल में ब्रैकेट क्लोज वाली करता हूं, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। उधर देखो, उधर भी हो रहा है, लेयर पैनल में भी हो रहा है। देख रहे हो, लेयर पैनल में कंट्रोल ओपन ब्रैकेट एंड कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट के साथ कर रहा हूं। या उसको लेयर पैनल में ड्रैग कर दो, ड्रॉप कर दो उसके नीचे, टेंशन क्या है। ये तो 8 और 8 16 हो गए ना, इसलिए आपको थोड़ा वो मुसीबत पड़ी हुई है। इकट्ठे मैंने जो रगड़ दिए, एक एक करके करता तो टेंशन नहीं थी। दो होते हैं उनको ऊपर नीचे कर लेते, ये इकट्ठे मैंने 4 वो बना दिया, 8 वो पे आए तो आपको अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। हालांकि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसकी अरेंजमेंट आपने करनी है लेयर पैनल्स। और अरेंजमेंट करने के बाद आपने जनाब क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके मेक क्लिक पास कर देना, और फिर डबल क्लिक करके इसको इसके अंदर प्लेसमेंट कर लेना। और फिर बाद में आप डबल क्लिक साइड पे कर देना, आप एग्जिट कर जाते हो। जरूरी ऊपर जाके क्रॉस करना है बाहर, नो। राइट, जो आपका ये आर्टबोर्ड से आउटसाइड वाला एरिया, डबल क्लिक वहां भी करके आप एग्जिट हो सकते हो। इसका मतलब है, अब मैं समझू ये जल्दी जल्दी से हो गया हमारा काम। सिलेक्ट किया, यहां रखा, और यहां रख के क्या करना है मैंने, कंट्रोल डाउन 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 के अप 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 अप। उधर देखो ना लेयर्स के ऊपर कहां आ रहा है, पॉलीगॉन के पास आ गया, आ गया। एक क्रॉस किया, दो क्रॉस किया, तीन क्रॉस किया, चार क्रॉस किया, हो गया। जिसको रखना था मैंने, बिलो चला गया। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो जनाब, और इसकी निशानी क्या सिलेक्ट करने की, कि दोनों को, एक इसको क्लिक किया और एक पिक्चर को क्लिक किया। पहले पिक्चर को कर दो, जरा बड़ी है वो, फिर इस फ्रेम को भी कर दो शिफ्ट के साथ। दोनों सिलेक्ट हो गए, कैसे पता चला? लेयर्स, इसीलिए बोला था कि लेयर्स को सीखो बच्चों। लेयर्स नहीं समझ आएगी तो आपको प्रॉब्लम ही रहोगे। जो लेयर्स को समझ लेता है उसको फिर टेंशन नहीं होती कि सर वो नहीं हो रहा मेरा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। इस पिक्चर को भी यहां लेके आओ, लाने के बाद क्या करो, ये पड़ेगी ऊपर, ये नजर आ रही है सिलेक्ट हुई हुई है, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, कंट्रोल डाउन, ये 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 और ये आ गई। या उसको ऊपर से ड्रैग करके नीचे ले आओ, अगर पता हो वो कौन सा वाला है पॉलीगॉन है। और फिर दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ऐसे, दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, ये दो। और जब हो गया है, और अगर आप इसकी पोजीशनिंग करना चाह रहे हो, डबल क्लिक करके ऐसे इसको रीलोकेट कर लो। आप समझ लो इसका साइज शायद छोटा है, कोई टेंशन नहीं, इसका साइज पकड़ो, शिफ्ट के साथ बड़ा कर दो।
आपने मिसाल के तौर पे सिर्फ बोर्ड को दिखाना है प्रोमिनेंट, बाकी की जरूरत नहीं है। ये लो, हो सकता है आपने पूरी सीनरी को दिखाना ही नहीं है, सिर्फ बोर्ड को प्रोमिनेंट करना है, तो साइज जरा बड़ा कर लो उस पिक्चर का सिलेक्ट करने के बाद, और सिर्फ बोर्ड को प्रोमिनेंट कर दो। और करने के बाद जब ये हो जाए एवरीथिंग इज ओके, डबल क्लिक करके बाहर आ जाओ। तो कि क्या मैं समझूं, बाकी भी हो गए। चीज है जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, क्योंकि इसी से रेलेवेंट है, कम से कम क्लिपिंग मास्क तो डिटेल कर लें सिर्फ 2 मिनट के बाद। एक शेप में क्लिप करना तो आ गया, मल्टीपल शेप्स में भी क्लिप हो जाता है। जैसे ये वो है, एक शेप थोड़ी है ये, कितने सर्कल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, पॉलीगॉन्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट शेप भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी ग्राफिक डिजाइनर की नीड के ऊपर। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा पेज जल्दी से बना के इसको खत्म करता हूँ। आर्टबोर्ड एक और सिंपल सा, अच्छा आर्टबोर्ड के ऊपर जब जाते हो तो आर्टबोर्ड का पैनल आपको फैसिलिटेट करता है। ये मैंने आपको उसमें लेक्चर जो एक दिया था उसमें भी था। यहाँ से न्यू आर्टबोर्ड कर सकते हो, एक नया आर्टबोर्ड बन गया, इसको क्लोज कर दो, बन गया। तो इस आर्टबोर्ड के ऊपर जनाब जो जल्दी से मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाना है वो ये कि मैं डिफरेंट शेप्स बनाता हूँ और उसमें आपका इमेज को कैप्चर करके दिखा देता हूँ। दिस इज ए शेप। शेप के साथ कर लिया करो ताकि वो साइज वाइज करने में, प्लेसमेंट करने में आसानी। चले, ये साइज बना दिया, इस की कॉपीज मैं क्रिएट कर लेता हूँ। बल्कि इसको एक काम करता हूँ, इसको इस एंगल पे रोटेट कर देता हूँ। ये जा, बस ये खत्म। 2 मिनट सिर्फ दे दो ऑल्ट के साथ। चूंकि इसकी फिलिंग भी ऑफ है, स्ट्रोक भी ऑफ है, इसको डिफॉल्ट कर लो पहले। फिल इज वाइट एंड स्ट्रोक इज ब्लैक। ऑल्ट के साथ मैंने एक पेज की ऊपर कंटेंट इसके अंदर प्लेस करना है, कंट्रोल डी। रिपीट दीज वैल्यूज ऑल्ट के साथ। रिपीट दोज वैल्यूज ऑल्ट के साथ। ये पूरा फ्रेम मेरा रेडी हो रहा है जिसके अंदर मैं इमेज को पुट करूंगा, कंट्रोल डी। ठीक है, इसको पूरे एक कंटेनर में रख सकते हो क्लिपिंग मास से करना चाहो तो। ठीक है, अब अच्छा, इनके आपने एक काम करना है स्टूडेंट्स। अगर आपने कोई इमेज लेके आना है, आप इमेज ले आओ, फाइल, प्लेसमेंट ऑफ दैट इमेज विच यू वांट टू पुट इनसाइड दीज कंटेनर्स, क्लिप करना है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एक इमेज है। इस इमेज को मैं पुट करता हूं यहाँ पे, ये इमेज आ गया। इस इमेज को मैंने यहाँ पे इसके अंदर क्लिप करवाना है। इनसाइड सिंगल करवाना वो तो हमें आता है, मल्टीपल करवाने के लिए आपने काम करना है। आपने इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट कर लेना, ऐसे शेप्स को सिलेक्ट करना, बाकी किसी को नहीं। शेप्स को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, शेप्स की जो प्लेसमेंट करनी है अपने आर्टबोर्ड पे कर लीजिएगा। करने के बाद आपने आ, हाँ, ये आपने करने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि कुछ शेप्स में आपने क्लिप नहीं करवाना, उसको आउट कर दो। कैसे? आउट कर दो। यहां पे आप देख रहे हो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त हाईलाइट हुए हुए। जिसको आउट करना है कंट्रोल के साथ आउट कर दो। मैंने कुछ को आउट कर दिया। ये क्यों कर रहा हूं आउट, मैं वजह बताता हूं आपको। ये सारे पॉलीगॉन्स हैं, पूरे के पूरे फ्रेम में पॉलीगॉन्स ही हैं, कुछ को मैंने आउट कर दिया। ठीक है जी। अब अगला काम आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ऑब्जेक्ट पैनल में जाना है और इसका कंपाउंड पाथ बनाना है। क्या? कंपाउंड पाथ बनाना जरूरी है। कंपाउंड पाथ बना देना है इसका। ये कौन से जिनको सिलेक्ट किया हुआ है इनका एक पाथ बन जाएगा, कंपाउंड सिंगल पाथ। ये आपने बना देना है। बनाने के बाद अगला काम आपने ये करना है, इनको आपने बिलो लेके आना है। ये कंडीशन थी ना, कंडीशन यही थी ना, इसको बिलो रखना है। और फिर क्या करना है जनाब,
इस कंपाउंड पाथ को और इसको दोनों को सिलेक्ट करके जो कंपाउंड में शामिल नहीं है वो वाइट नजर आ रहे हैं। अब आपको सर इसमें क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? ये इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि इसको आपने आउट कर दिया था। ये भी शामिल होते इसमें भी इमेज नजर आता। तो फायदा इसका पता क्या है कि आप अपने डिजाइन के अंदर इनको अलग से कोई कलर वलर दे के प्रोमिनेंट कर सकते हो। जैसे ये, जैसे ये, और प्रोमिनेंट ओपेसिटी डाउन करके कर सकते हो। एक अच्छा डिजाइन बनता हुआ नजर आएगा। ये वो हैं ऑब्जेक्ट जो सिलेक्शन से कंपाउंड पाथ बनाते वक्त आपने आउट किए। और अगर आपने इसमें वर्क करना है, यू हैव टू गो विद ऑब्जेक्ट पैनल में, क्लिपिंग मास्क में एडिट। ये इसलिए इमेज को सही रखना है। ऐसे क्या ख्याल है? साइड पे डबल क्लिक कर दो। कोई हेडिंग वेडिंग रखनी है, कोई टाइटल लगाना है खूबसूरत सा, कोई टाइटल पेज रखना है और उसको आपने शो करवाना है with your polygons, with your circles, with your rectangles और mix of these shapes, mixing of the shapes different भी हो सकती थी। ये तो इत्तेफाक से सारे मैंने पॉलीगॉन लिए ना, आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो डिफरेंट शेप्स बना के। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, सारी शेप्स को सिलेक्ट करके उनका क्या बनाना है, पहले कंपाउंड पाथ, और जो कंपाउंड पाथ से आउट होंगे उसका कोई रोल नहीं होगा, वो एज ए सेपरेट सिंबल के तौर पे मौजूद है, जिसको आप डिजाइनिंग एलिमेंट के तौर पे अपने सरफेस के ऊपर डिफरेंट कलर्स का लगा लोगे के तरह अच्छा सा स्ट्रक्चर एक प्रोमिनेंट वे में उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। सिंगल शेप में करना है या नंबर ऑफ शेप्स में करना है? नंबर ऑफ शेप्स में करना है, यू हैव टू मेक द कंपाउंड, और फिर उसके बाकी प्रोसेस वही है, बिलो देन क्लिपिंग मास्क। और इसमें ये इस तरह आप एक्शन कंप्लीट करोगे। वो पेज इस तरह का अगर आपको बनाना पड़ जाता है कोई पेज, तो एक अच्छा सा पेज इस तरह बन सकता है। दिस इज ऑल अबाउट क्लिपिंग मास्क। इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कल इंशाल्लाह फिर हम पहले आके मैश को कर लेंगे, मैश फिल को, और फिर आते ही टाइपिंग से रेलेवेंट, क्योंकि अभी हमने टाइपिंग इतनी नहीं की, तो पेज ऐसे बनाए नहीं जिसमें टाइपिंग की जरूरत पड़े। टाइपिंग हम कैसे करेंगे, कितनी जबरदस्त ऑप्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो जो 6-7 ऑप्शंस हैं जिसमें आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अलावा मैंने नहीं बताया कुछ भी, उनको लर्न करेंगे। साथ में मैश टूल को कल कंप्लीट करेंगे वीकेंड के ऊपर, ताकि ये हमारा पूरा एक्शन कंप्लीट हो जाए। तो ताकि आप वीकेंड के ऊपर कोई अच्छा सा पेज, हिस्टोरिकल प्लेसेस इन पाकिस्तान, कोई अच्छा सा नोट लिख के हर एक प्लेस के बारे में कोई डिस्क्राइब करना हो, एक पेज कवर पेज बनाना हो, बना सको। कोई मैगजीन का पेज जिसमें कोई कैटलॉग बनाना हो, कोई मैगजीन का कवर पेज बनाना हो, या बुक का कोई पेज आपने डिजाइन करना अच्छा सा जिसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस इन पाकिस्तान वो, लाहौर की कुछ इमेजेस, कराची के कुछ इमेजेस विद डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट के साथ, इस तरह का पेज बनाना हो, तो ये अटेम्प्ट कीजिएगा और इसकी जेपीजी बना के मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो अबाउट दैट प्लेस विद दैट इमेज, जो कि कंटेनर के अंदर लोडेड हो। टाइटल्स लगे हों, टेक्स्ट लिखा हो, टाइटल लगाओ, टेक्स्ट लिखा हो, साइड पे इमेजेस पड़ेगा, पेज बन सकता है, बड़ा खूबसूरत पेज बन सकता है। वो आपने इस तरह का पेज बनाना है। ठीक है, बिजनेस कार्ड तो मैंने आपको असाइनमेंट दे दी थी, खत्म हो गई बात। अब आ जाओ पेजेस डिजाइन करने हैं इस तरह के। कोई कवर पेज बनाना है, कोई आप टूरिज्म का कोई पेज बनाना है, कोई आपने किसी कंट्री के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, कोई ऐसे टाइटल बनाना है, कोई बुक का टाइटल बनाना है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो सिखाई जा रही हैं ये सारी काम आने वाली हैं। इससे अच्छे से अच्छा आपका आउटकम मिल सकता है अगर आप उसको कंसंट्रेट करो। ठीक है, टूल सीख रहे हो आप, अब उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, ये असल काम है डिज़ाइनर का। कोई सैम्पल्स अगर हो सके मैं शेयर करूँगा, जैसे मैंने कार्ड शेयर किए थे आपसे। कोशिश करो कुछ ना कुछ बनाते रहो। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आइडियाज़ जिनके माइंड में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए मैंने शेयर किया था कंटेंट। आइडियाज़ हैं तो खुद बनाओ, टूल तो सीख रहे हो ना आप, अब टूल को आपने कैसे इस्तेमाल करना है ये असल काम है। मैं आपको बिट्स एंड पीसेस में ग्राफिक्स की डिफरेंट सॉफ्टवेयर की एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब आपने उसको राइट टूल्स को यूज़ करके एक प्रॉपर पेज को लाइन अप करना, डिजाइन करना, ये असल काम है। ठीक है, तो इस तरह के पेजेस आपने